नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आधुनिक इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट यह चैप्टर है और यह महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। आप सभी को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह 1917 में यह घटना हुई थी। चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड चीज़ें हुई थी। तो चलिए एक एक चीज़ों को हम लोग समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। यदि आप लोग बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए समझते हैं। चंपारण सत्याग्रह देख लीजिए, दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है। एक तो चंपारण और दूसरा है सत्याग्रह। 1917 में हुआ था यह घटना। फ्रेंड ध्यान में रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। ध्यान में रखिएगा। चंपारण क्या है तो बिहार का एक जिला है, ध्यान में रखिएगा। और सत्याग्रह क्या होता है तो सत्य के लिए हठ करना, जिद करना, उसी पर अड़े रहना, यही होता है आपको सत्याग्रह का मतलब। अहिंसा को अपनाकर, ध्यान में रखिएगा, सत्य के लिए आप अड़े रहिए, अडिग रहिए, लेकिन हिंसा मत कीजिए। अहिंसा के बल पर बैठे रहिए, अनशन कर सकते हैं। मतलब अहिंसा के जो भी तौर तरीके हैं उसको अपना करके आप सत्याग्रह कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। तो महात्मा गांधी के बहुत बड़े हथियार थे सत्य और अहिंसा, ये तो आप सभी को पता होगा। तो महात्मा गांधी के द्वारा ये सारी चीज़ें की गई थी। कब किया गया था तो 1917 में। आइए आगे की चीज़ों को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह के कारण क्या थे तो जान लीजिए। किसानों के ऊपर तीन कठिया प्रणाली लागू करना। ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि सन 1917 में किनका शासन भारत में था तो अंग्रेजों का शासन पूरे तौर पर व्याप्त था, चारों तरफ फैला हुआ था। यानी इंग्लैंड से सारे प्रशासन और शासन का कार्य संभाला जा रहा था। कुछ यहाँ पर उनके क्या थे तो यहाँ पर गवर्नर जनरल हुआ करते थे भारत में, वही शासन करने का काम किया करते थे। तो जो यहाँ पर अंग्रेज थे फ्रेंड्स, वह किसानों से एक अनुबंध किए हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे कि 3/20 प्रणाली, यानी इसको 3 कठिया बोलते हैं। यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भूमि पर आपको क्या करना है तो सिर्फ और सिर्फ नील की खेती करना है। ध्यान में रखिएगा, नील की खेती ही करना है। और नील की खेती करना किसान नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि नील की खेती जब वो करते थे तो भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी। यानी भूमि जो है वह अनुर्वर हो जाती थी, यानी वह उसमें उपजाऊ नहीं रह जाता था। उसमें दूसरे फसल को जब लगाया जाता था तो वो उतना अच्छे तरीके से पैदावार उसमें नहीं हो पाती थी। इसी के चलते वो किसान जो थे वे आपको नहीं चाहते थे कि वे नील की खेती करें, लेकिन आपको अंग्रेज जबरदस्ती कराते थे। ये कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत अनुबंध कराते थे 3 कठिया प्रणाली के अंतर्गत। तो इसी के विरोध में एक राजकुमार शुक्ल नाम के किसान थे। ध्यान रखिएगा, राजकुमार शुक्ल यही बुलाते हैं किनको तो महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी आते हैं, सबसे पहले पटना आते हैं, उसके बाद मुजफ्फरपुर आते हैं और उसके बाद चंपारण में आते हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध अनशन करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें इनके सत्याग्रह के अंतर्गत चीज़ें थी। बाद में अंग्रेजों को झुकना पड़ता है महात्मा गांधी के आगे, और बाद में जो भी महात्मा गांधी के मांगे थी उस मांगों को मान लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, और बाद में 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया जाता है। तो यही कहानी था फ्रेंड्स चंपारण सत्याग्रह के अंतर्गत। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।